नमस्ते। मैं अपनी चैनल कुसुम त्रिवेदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ। रोज ही मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत सारे हैं जो प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनके वीडियो देख देख कर मैं कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाया। बहुत से कहते हैं कि अब आराम करो, क्या काम है, पर सच कहूँ तो सीखने या काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं अभी भी रोज कोशिश करती रहती हूँ कुछ ना कुछ सीखूं और जीत की कोशिश करती हूँ। पर आपसे ये कहूंगी कि जीतना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीतना उसकी खुशी तो होती ही है, पर जीत के साथ आती है जिम्मेदारी, और हमें उस जिम्मेदारी को वफादारी से निभाना होता है। और जब वफादारी आ जाती है, जिम्मेदारी के साथ वफादारी आ जाती है, तो भगवान भी हमारे आभारी बन जाते हैं और वो हमारे शीश पे हाथ जरूर रखते हैं, सफल हो ये आशीर्वाद जरूर देते हैं। और बस यही सोचकर मैं भी कोशिश करती रहती हूँ और वो बात याद करती रहती हूँ। लोग कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। हम हिम्मत रखेंगे तो भगवान भी हमारी मदद को आ जाएगा। अब मैं बहुत छोटी थी, शादी भी हो गई थी, 18 साल में शादी हो गई, और उसके बाद सबने यही कहा कि बस ससुराल में गए मतलब अपनी जवाबदारियां वहां की निभाओ, और हमने वही किया। यहाँ तक कि हम भूल भी गए, मैं भूल भी गई थी कि मुझे कुछ करना है, ये भी याद नहीं था। जब बच्चे बड़े हो गए तब फिर मैं फ्री हुई और सोचा कि कुछ करूं, पर क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करूं। पर 55 साल की उम्र में एक दिन बैठे बैठे विचार आया, रक्षाबंधन था, अभी भी हमारा रक्षाबंधन आने ही वाला है, तो सोचा कि रक्षाबंधन पे हम बच्चियों को उपहार तो बहुत देते हैं, पैसे भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, बर्तन भी देते हैं, सब देते हैं। पर पता नहीं, मैं जब उम्र हो गई, बिल्कुल फ्री हुई, तो जैसे दिमाग ने फिर काम करना शुरू किया और कहा कि तू कुछ लिख, अपनी बच्चियों के लिए कुछ लिख। और हमारे 3 भाई की 7 बच्चियां। पता नहीं उस दिन मैंने सोचा, और देखो भगवान ने मदद भी की। मेरे पास मोबाइल भी उसी वक्त आया था, मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, तो हमारी बहू ने मुझे मोबाइल चलाना सिखाया, पर इतना आता नहीं था। क लिखो तो ख लिखा जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने कोशिश की, पेन पकड़ना भी भूल गई थी। ये सोचो कि मुझे पेन पकड़ना भी नहीं आता था, फिर भी मैंने हिम्मत की, पेन पकड़कर एक कागज पे मैंने सातों बेटियों के लिए 4-4 लाइन लिखी। अब आप सोचोगे क्या लिखा होगा, मुझे भी पता नहीं क्या लिखा, कहाँ से आया दिमाग में और क्या लिखा पता नहीं था, बस लिख लिया। फिर मैंने हमारी बहू को बताया कि राधिका नाम है उसका, तो वो उसको बताया कि राधिका देख तो ये मैंने लिखा है, कैसा है। उसने पढ़ा और उसने कहा मम्मी बहुत अच्छा है। अब मुझे लिखना तो आता नहीं था, फिर भी उसने यही कहा कि मम्मी आप ही करो तो आप सीखोगे। तो मैं रात को 10 बजे से जो भी मैंने लिखा था उसे टाइप करने बैठी थी, तो सुबह 4 4:30 बज गई, तब जाके मैं इस 4-4 लाइन हर एक के लिए थी, और 10-15-20 लाइन की कविता थी, मैंने पोस्ट की। पोस्ट भी
हमारे परिवार में, किसी में नहीं। हमारा जो परिवार है त्रिवेदी परिवार, उसी में मैं पोस्ट की। पोस्ट करना भी नहीं आता था, वो भी बहू ने ही किया। अब रात पोस्ट करने के बाद अंदर कुछ घबराहट सी हो रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई क्या कहेगा। बस फिर क्या था, चिंता में खाना बनाया, खाया। और राखी का दिन था, बच्चियां भी आई हुई थी, सबने पढ़ा और सबने कमेंट किया कि वाह, क्या अच्छा है, क्या सुंदर लिखा है। और हमारे इनके बड़े भाई साहब ने तो उस दिन कमेंट किया था कि वाह कुसुम, आंख में आंसू ला दिए। और बस यही मेरी हिम्मत थी। और फिर मैंने शुरू किया लिखना। अब विषय कहाँ से आएगा? तो घर में जो भी कैलेंडर होते थे ना, कैलेंडर में से मैं, राधा कृष्ण का फोटो है, गणपति का फोटो है, उसमें से कुछ न कुछ लिखती रहती थी। बस एक अंदर उमंग उत्साह था कि मुझे कुछ करना है और कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगी सबसे कि आप अंदर उमंग उत्साह रखोगे तो आप करोगे। तो फिर मैं उसी पे कविता लिखा करती थी, छोटी छोटी कविताएं। और फिर फेसबुक भी नहीं आता था, फिर फेसबुक चलाना भी सिखाया मेरे को घर वालों ने ही। और फिर वो जो भी लिखती थी, मात्रा भी सही नहीं होती थी, बड़ी की जगह छोटी, छोटी की जगह बड़ी, और फिर भी मैं उसे फेसबुक पे पोस्ट कर देती थी। और 4 लाइक, 5 लाइक ऐसे आते थे, पर हिम्मत नहीं हारी। कहने वालों ने कहा भी सही कि बंद करो, ये सब कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं करती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं जो भी लिखती थी, जैसा भी, कोई तो पढ़ता था। तो साहित्यिक ग्रुप थे, उनमें से मुझे आमंत्रित किया गया कि आप यहाँ लिखो। और फिर मैंने उसमें जुड़ी। वहां रोज विषय देते थे और रोज विषय पे मैं कुछ न कुछ लिखती थी। क्या लिख रही हूँ पता नहीं, कहाँ से लिख रही हूँ पता नहीं, पर लिखती थी। और वहां जो भी लोग जुड़े थे, 150, 200, बहुत से लोग रहते थे। कोई अच्छी कमेंट भी करता था, कोई गलत कमेंट भी करता था। तो गलत कमेंट करने वालों को वहां मुझे जवाब नहीं देना पड़ता था, सामने से दूसरा ही जवाब दे देता कि ऐसे ही तो सीखेंगे। और मुझसे कहते थे कि दीदी आप लिखते रहो, वैसे ही निखार आएगा, लिखते लिखते ही निखार आएगा। और मैंने लिखना चालू रखा। उसके बाद तो बहुत लिखा। अभी मेरी बहुत सारी कविताएं हैं, मैं आपको एक एक करके सुनाती रहूंगी। तो बस मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरी एक किताब भी छपी है। और पढ़ने वाले अभी भी कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि ठीक है, पर बहुत से मुझे उत्साह उमंग भर देते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा लिखते हो। तो मैं लिखना छोड़ती नहीं हूँ। और वैसे ही मैं आपसे भी कहूंगी, अभी एक खुश खबर ये भी मिली है कि यूपी में हमारे आदरणीय योगीनाथ, उन्होंने भी अभी तो उन्होंने भी अभी किया है कि भाई यूट्यूब वाले को, इंस्टाग्राम वाले को पैसे मिलेंगे। अब इधर तो नहीं मिलेंगे, यूपी वाले को। पर एक चीज है कि हमें खुश होते रहना है। खुशी को बढ़ते देर नहीं लगती, खुशी को फैलते देर नहीं लगती। आज उनका है, कल हमारा भी हो सकता है। तो कोशिश तो करना ही है। मैं भी बीच में सोचती थी कि अरे जाने दो, यूट्यूब जान दो, इंस्टाग्राम जाने दो। पर बस अब यही सोचा है कि जो भी हो मुझे करना है। कदम बढ़ाया है तो पीछे नहीं हटना है। तो जब मैं यही कहूंगी कि 55 साल की उम्र में मैं कोशिश कर रही हूँ
तो आप तो कर ही सकते हैं। सब पढ़े लिखे हैं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। पुराने जमाने की हायर सेकेंडरी, उसके बाद तो पढ़ाई क्या है ये भी पता नहीं था। सच कहूँ ना तो ये इंस्टाग्राम और ये सब आए हैं तो हमारे जैसे को खुशी है। बहुत से कहते हैं कि भाई उम्र है क्या करो, तो मैं उनसे कहूंगी कि जब उम्र में वाले कर रहे हैं आप इसको उल्टी तरह से लो कि जब उम्र वाले कर रहे हैं तो जवान क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप जरूर करें। अब एक बात और है कि मैं मध्य प्रदेश की, मेरी मम्मी राजस्थान के पप्पा, और मेरी शादी हुई गुजरात में। अब सब भाषा इकट्ठी। अब क्या है, इतने साल हो गए शादी को, 45-46 साल हो गए हैं, तो अब ज्यादातर गुजराती ही आती है और हिंदी तो अपनी भाषा है ही। तो मुझे सब पसंद है, तो मैं कभी कभी गुजराती में भी वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मुझे गुजराती भी पसंद है और हिंदी में भी बनाती हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो मालवी भाषा भी पसंद है। मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ाई की, नाना जी के वहां रही, तो मुझे तो मध्य प्रदेश में भी मालवी भाषा में भी अच्छी लगती है, मुझे राजस्थानी भाषा भी अच्छी लगती है। तो मैं ये सब के वीडियो देखती हूँ और उनमें से कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सीखें, आगे बढ़े और मुझे भी कमेंट करके, लाइक करके हिम्मत दे, उत्साह बढ़ाए। जय श्री कृष्ण।